कक्ष बनाए गए थे जहां बौद्ध भिक्षु रह करके अध्ययन करते थे। यहाँ पर वो भी प्रमाण मिलते हैं कि जो यहाँ पर उद्दंडता करते थे, सम्राट अशोक ने उन्हें निकाल देने की भी चेतावनी दी थी। अंदर भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति है। मंदिरों को और यहाँ के स्तूपों को देखते हैं तो निश्चित रूप से आपको गर्व होगा। परिक्रमा करने के लिए यह मार्ग बनाया गया था। यहाँ भी भगवान गौतम बुद्ध की एक प्रतिमा है। दो पत्थरों को जोड़ने के लिए पत्थरों के बीच छेद करके और पिघला हुआ लोहा डाला जाता था। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो के साथ। और मैं हूँ मध्य प्रदेश के रायसेन ज़िले में, सांची में। यह विदिशा से लगभग 10 किलोमीटर दूर है। ये मौर्य अथवा शुंगकालीन बने हुए स्तंभ हैं। ये गुप्त काल का बना हुआ मंदिर है। मंदिर के स्तंभों के आप ऊपर देखिए, इसमें शेर की आकृतियाँ बनाई गई हैं। और इस मंदिर के जो स्तंभ हैं इनमें शिलालेख भी लिखे गए हैं। बहुत सारे यहाँ के जो स्तूप थे वो टूट चुके थे और कईयों का तो यहाँ पर पुनर्निर्माण भी जारी है। यहाँ पर बहुत सारे स्तंभ पड़े हुए हैं जो कि टूटी हुई अवस्था में हैं। और इन स्तंभों की नक्काशी को आप देख सकते हैं, वास्तव में बहुत शानदार है। बहुत ही सुंदर तरीके से पूरे स्तूप के परिसर को बनाया गया था। तो चल करके हर एक हिस्से को देखते हैं। संभवतः ये छोटे छोटे कक्ष रहे होंगे जहाँ पर अध्ययन करने वाले विद्यार्थी रहते रहे होंगे। यहाँ पर बहुत सारे स्तंभ पड़े हुए हैं जो कि स्तूप के अंश थे। अब स्तूप का बहुत सारा भाग ऐसा है जो खंडहर जैसा हो गया है। यहाँ पर ये जो स्तंभ हैं इनमें बहुत सारी मूर्तियों का निर्माण किया गया था। लगभग 2500 साल हो चुके हैं सांची स्तूप को बने हुए, और आज भी वास्तव में यह बहुत ही शानदार है, सुंदर है। हालांकि जब आप सांची स्तूप को देखते हैं तो आप इस बात का स्वतः ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सांची स्तूप ने भी बहुत सारे हमलों की मार सही और इसका बहुत बड़ा हिस्सा विध्वंस में तबाह हो गया। इतने वर्षों बाद भी जब आप यहाँ की कुछ इमारतों को, मंदिरों को और यहाँ के स्तूपों को देखते हैं तो निश्चित रूप से आपको गर्व होगा। हमारे सामने है एक मंदिर जैसी संरचना। हालांकि ऊपर का हिस्सा खुला है, नीचे दरवाज़ा लगा हुआ है। और मंदिर के बाहर जो चौखट है उस पर कई मूर्तियों को बनाया गया था। इसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर शेर की मूर्ति है। और ये जो बाहर दरवाज़ों के बिल्कुल ठीक इसी तरह की मूर्ति जब हम आशापुरी मंदिर गए थे तो हमने देखी थी कि हाथ जोड़े हुए और ऊपर जैसे कि भगवान शेषनाग की आकृति हो, उसी तरह से। हालांकि ये इस मूर्ति में थोड़ा सा वो जो शेषनाग का अंश है वो टूटा हुआ है। और आप बिल्कुल ऊपर देख सकते हैं कि एक महिला, संभवतः ये घोड़े पे सवार है, और इस तरह की बिल्कुल आकृति विजय सूर्य मंदिर में है जो कि विदिशा जिले में स्थित है। मंदिर के अंदर गौतम बुद्ध की मूर्ति है। हालांकि यहाँ पर ताला बंद है। मंदिर के चारों ओर संभवतः परिक्रमा करने के लिए यह मार्ग बनाया गया था। इस मार्ग से बौद्ध भिक्षु भगवान बुद्ध की परिक्रमा करते रहे होंगे। तो आप देख सकते हैं यह मंदिर के बिल्कुल चारों ओर से परिक्रमा मार्ग बनाया गया है। सामने मंदिर है और यह मंदिर का बेस है, आधारशिला है। और मंदिर की जो आधारशिला तैयार की गई है वो मजबूत कठोर पत्थरों से तैयार की गई है। और इन पत्थरों में भी शानदार कलाकृतियों और मूर्तियों को उकेरा गया है। आप इन चट्टानों पर बनी हुई मूर्तियों को आज भी स्पष्ट रूप से देख सकते हैं।
हालांकि लगभग 2500 सालों में ना जाने कितने ही हमलों को इन स्तूपों ने और हमारे प्राचीन धरोहरों ने सहा है, उसके बाद भी आप जब इन इमारतों को, इन स्तूपों को और हमारी जितनी भी प्राचीन धरोहरें हैं उन्हें देख करके अपने प्राचीन स्वर्णिम इतिहास का अंदाज़ा लगा सकते हैं। दरवाज़ों की जो चौखट होती थी पत्थर से बनाई जाती थी और इन पत्थरों को केवल सामान्य रूप से नहीं बनाया जाता था, अपितु इनमें शानदार कलाकृतियों को भी बनाया जाता था। आप हर एक दरवाजे की चौखट पर शानदार कलाकृतियों को बना हुआ देख सकते हैं। संभवतः ये जो मंदिर बनाए जाते थे ये उनके शिखर पर स्थापित किए जाते थे इस तरह के, और ये कलश जैसी संरचना भी बनाई जाती थी इनके मध्य में, और वो आप यहाँ पर भी देख सकते हैं। यहाँ पर इस बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है कि संभवतः ये बौद्ध भिक्षु जो यहाँ अध्ययन करते थे उनके रहने के छोटे छोटे निवास स्थान रहे होंगे और वो इनमें रह करके अध्ययन करते रहे होंगे। यहाँ भी भगवान गौतम बुद्ध की एक प्रतिमा है और प्रतिमा से बिल्कुल लगा हुआ एक कक्ष है। कक्ष के बाहर आप देख सकते हैं कि यहाँ जितने भी कक्ष बनाए गए, कक्ष के बाहर की जो चौखट के स्तंभ थे उन सब में कलाकृतियों को, मूर्तियों को सजाया गया था, बनाया गया था। ये कक्ष बनाए गए थे जहाँ बौद्ध भिक्षु रह करके अध्ययन करते थे। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि मेटल क्लैम्प का प्रयोग किया गया है। दो पत्थरों को जोड़ने के लिए पत्थरों के बीच छेद करके और पिघला हुआ लोहा डाला जाता था और दो पत्थरों को जोड़ दिया जाता था। आप यहाँ पर मेटल क्लैम्प को कई जगह देख सकते हैं। यही विजय सूर्य मंदिर में भी किया गया था, बीजा मंडल में। यहाँ पर जानकारी दी गई है कि यहाँ पर जो भी बना हुआ है ये 2री सदी ईसा पूर्व का है। ये पत्थर का एक स्तंभ है और यह गुप्तकालीन है। अंदर भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति है। हालांकि अंदर अंधेरा है तो स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रही है। तो इस वीडियो को करते हैं यहीं पे समाप्त। आप हमारे साथ बने रहिए इस यात्रा में।